गोश्त कहाँ से आ रहा है? मैं बताऊं नहीं, गोश्त कहाँ से आ रहा है? स्लॉटर हाउस 3 दिन से बंद है। तू गोश्त कहाँ से ला रहा है, मुझे ये बता दे। आप मुर्दा जानवर का गोश्त खरीद रहे हो, इतना जायका आपको लग रहा है? तू गोश्त लेके आ, पर्ची दिखा। लाया हूं, पर्ची दिखा, बता तो रहा हूं। पर्ची दिखा मुझे। ये देखिए भाईजान, ये कलाम पाक है। मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, मेरा माल 1 नंबर का था। इससे आगे मेरे पास उम्मीद नहीं है कुछ भी, किसी भी इलाके वाले को समझाने। बहुत शानदार बात है। बस अगर कोई मुसलमान भाई मेरा यकीन करना चाहता करे, इसके बाद नहीं करे, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे अल्लाह से मतलब। अगर वो सही है तो वो एविडेंस या वो प्रूफ क्यों नहीं दिखाता है? और अगर ये सही है तो पार्षद साहिबा को इनके पास आकर इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि मैं इस बात से नाजिया दानिश की इत्तेफाक नहीं करता, जिस तरह से वो दुकान पर गई। आज एक खबर जो राजधानी दिल्ली से आ रही है। इस खबर की शुरुआत रमज़ान के महीने पर हुई थी, लेकिन ईद आते आते ये खबर फैलती जा रही है। इसकी शुरुआत आपकी मुस्तफ़ाबाद, सीलमपुर और होते होते ये जामिया नगर ओखला के इलाके तक पहुंच गई है। क्या है ये खबर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, देश की राजधानी जहां हर दिन लाखों लोग अपने परिवार के लिए खाना खरीदते हैं, लेकिन अगर वही खाना ख़तरा बन जाए तो ये एक बड़ा सवाल है। आज हम आपको इसी को समझाएंगे और दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ओखला के जाकिर नगर से उठी एक खबर ने लोगों के बीच डर, गुस्सा और शक तीनों को एक साथ जगा दिया है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब इलाके की पार्षद नाजिया दानिश एक मीट शॉप पर पहुंची। उनका दावा, स्लॉटर हाउस 3 दिन से बंद है, तो फिर ये गोश्त आ कहां से रहा है? गोश्त कहाँ से आ रहा है? मैं बताऊं नहीं, गोश्त कहाँ से आ रहा है? स्लॉटर हाउस 3 दिन से बंद है। तू गोश्त कहाँ से ला रहा है, मुझे ये बता दे। और अभी जब वो भाई साहब, वो देखो स्कूटर पे भाई साहब, दिखाओ गोश्त खरीद के लेके जा रहे हैं। अंकल यहाँ से खरीद रहे हैं, ये अंकल खड़े हैं। और फिर उन्होंने एक ऐसा आरोप लगाया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। ये गोश्त मरे हुए जानवर का गोश्त हो सकता है। बस यहीं से मामला आग की तरह फैल गया। आप मुर्दा जानवर का गोश्त खरीद रहे हो, इतना जायका आपको लग रहा है? नहीं आंटी, मैं बताऊं कहाँ से आया हुआ। आंटी को छोड़, आंटी नहीं, इस वक्त आंटी नहीं, इस वक्त मुझे ये बता कि 3 दिन से आज तू गोश्त लेके आया। पर्ची दिखा। लाया हूं, पर्ची दिखा, बता तो रहा हूं। पर्ची दिखा मुझे। लाइट के पीछे से गोश्त आया। मुझे डिलाइट के पीछे की पर्ची दिखा दे, फोटो दिखा दे, ला दिखा। लाइट के पीछे अभी तू गोश्त बना रहा था और तुरंत तूने गोश्त इस वाली खूंटी से अंदर क्यों? बताया गया। क्या बताया गया? अंदर कर लो। अच्छा, किसने बताया? ला दिखा, फोन दिखा, फोन दिखा। नहीं फोन में तो नहीं फोन दिखा। मैं पिछले 20 मिनट से वहाँ पे खड़ी हुई हूँ, पिछले 20 मिनट से। नहीं आपके पास। भाईजान कैसी बातें कर रहे हो? भाईजान बंद नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम। नहीं, इतनी हरकत। एक मिनट, तुम सिर्फ इस बात का जवाब दो कि जब तुम यहाँ बैठे हुए गोश्त बना रहे थे, सडनली इतनी जल्दी क्या चीज हुई कि तुमने कस्टमर को भी रफा दफा कर दिया और उसके बाद हमारे भाई ने बोला ये रख ले। कहाँ बोले थे? अंदर कर लो, कोई आया क्यों कर लो भाई? ये लोगों के मन में सवाल, क्या हम जो खा रहे हैं वो सुरक्षित है? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या कोई बड़ा खेल? क्या प्रशासन सो रहा है? खास तौर पर जामिया नगर और आसपास के इलाकों में लोगों के बीच डर साफ दिखने लगा। ये बंद क्यों कर दी भाई? वो बोल रहे हैं सर। बंद क्यों कर दी? सर बोल रहे हैं सर। उन्होंने कहा अकेला बंद कर, कोई बात नहीं, बस आप तो देख के बंद हो गई सब। अपना बताइए आप। चलो भाई, चलो भीड़ किसने कर रहे हो? चलो नहीं, इतना बात कह रहा है कि इनको देख के या मुझे देख के बंद हो गई। नहीं, तू 2 घंटे से बेच रहा है, मैं 7 बजे से चक्कर मार रही हूँ। मैं बताइए ना, मुझे बताइए, मेरी बन रही है। जब हमने एक्शन लिया तब आप लोग आए हैं, इतने पहले से ये कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है। इसकी पहली बार नहीं है, बताइए। ये पहले भी जो है हमें सबको पता है, ये पहले भी इसी तरह से
जो है लोगों को मुर्दार जानवर का गोश्त खिलाता है और सिर्फ 2-4 पैसे का मुनाफा कमाने के लिए। 4 दिन इससे सब्र नहीं हो रहा कि अगर स्लॉटर हाउस बंद है या वहां पर जानवर हलाल नहीं किया जा रहा है तो ये हमसे तरह तरह के रास्ते बता रहा है। हमने इससे पूछा कि अगर तुमने जानवर हलाल करा है तो उसकी हमें या तो पर्ची दिखा दो, और अगर ये गोश्त जो है वो दिल्ली के बाहर से आया गया है तो वहां की हमें टोल की पर्ची दिखा दो ताकि हम इत्मीनान कर ले। हम इसके कोई क्या नाम है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। ये अपना दुकान चलाए, अपने कारोबार कराए, हलाल तरीके से अपनी बीवी बच्चों को निवाला खिलाए, हमें इसमें कोई परेशानी। लेकिन जब इलाके के 50 लोगों की दुकानें बंद हैं तो एक अकेले की इसको दुकान खोलने की और इसको माल लाने की कहां से परमिशन मिल गई? इसमें सरासर एमसीडी जो है इन्वॉल्व है, एमसीडी के वेटनरी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, एमसीडी का हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये इस तरह के लोग जो हैं वो धांधली से बंद होने के बावजूद भी दुकानें खोले बैठे हैं। जब लोग बीमार पड़ जाएंगे तो वो यही सोचेंगे शायद गर्मी है। गोश्त का बड़े का नहीं है, ये बड़े का ही गोश्त है, लेकिन चूंकि जहाँ पर गोश्त को हलाल किया जाता है वो जगह बंद है पिछले 3 दिन से। अच्छा। जब बंद है तो फिर गोश्त कहाँ से ला रहा है? तो यही तो बात हम उससे पूछ रहे थे कि ये तुम कहाँ से लेकर आए हो? एक और भी तो सामने जो खुला हुआ वो भी तो वही बेच रहा है। तो जिनकी 60 गांठ है, जिन्होंने एक जगह से गोश्त ले लिया उन्होंने उनको भी दे दिया, और जो वाकई यकीन रखते हैं कि हलाल तरीके से कमाएंगे वो सब बंद करे बैठे हैं। हाँ सही बात है, वो भी बेच रहे, सामने वाले एमसीडी के ऐसे ही और भ्रष्ट डिपार्टमेंट से और भ्रष्टाचार से हम आपको रूबरू करते रहेंगे। इस मामले पे आपका क्या कहना है, ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए और उन पर क्या एक्शन लेना चाहिए, हमसे जरूर साझा करिए। वार्ड नंबर 189 जाकिर नगर से, ओखला विधानसभा से नाजिया शुएब दानिश। और ये जो दुकान है अरशद भाई की दुकान है, और अगर जल्द ही इन्होंने हमें सारे एविडेंस और सारे प्रूफ नहीं दिखाए कि ये गोश्त कहाँ से लाए थे और कब लाए थे और कितना लाए थे, तो मजबूरन हमें इस दुकान को इसी तरह से बंद करना पड़ेगा जैसे ये इस वक्त बंद है। तो ईद के दिन ही से बेच रहे हैं, मुस्तकिल बंद भी है तो ये भी बेच रहे हैं, सामने वाले भी बेच रहे हैं। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। दुकानदार अरशद कुरैशी, जिनकी दुकान पर नाजिया दानिश पार्षद गई थी और जिन्होंने कहा था कि ये मरे हुए जानवर का गोश्त खिला रहा है, और उस वक्त अरशद कुरैशी कोई पर्ची नहीं दिखा पाए थे कि वो ये गोश्त कहाँ से लाए हैं। ये अरशद कुरैशी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, इनके वीडियो आपने देखे होंगे। तो जब ये अरशद कुरैशी सामने आते हैं, उन्होंने लाइव कैमरे पर, जी हाँ, लाइव कैमरे पर कुरान शरीफ पर हाथ रखकर कसम खाई और देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए, कांपने लगे। एक चीज़ मैं लास्ट और करना चाहता हूँ, इसके अलावा पूरी आवाम के सामने मेरे अंदर दम नहीं है, मैं उन सबको सफाई दूँ। ये देखिए भाईजान, ये कलाम पाक है, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, मेरा माल 1 नंबर का था, इससे आगे मेरे पास उम्मीद नहीं है कुछ भी, किसी भी इलाके वाले को समझाने। बहुत शानदार बात भाई, बहुत शानदार। बस अगर कोई मुसलमान भाई मेरा यकीन करना चाहता करे, इसके बाद नहीं करे, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे अल्लाह से मतलब है। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बढ़िया। उनका कहना है, मैं जो बेच रहा हूं वो बिल्कुल सही है, मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्षद नाजिया दानिश को भी मीडिया के सामने कसम खाने की चुनौती दी। अब ये सिर्फ एक दुकान का मामला नहीं रह गया, ये बन गया है धर्म बनाम आरोप, सत्य बनाम शक, जनता बनाम सिस्टम। इरशाद कुरैशी, दिल्ली मीट मर्केशन जनरल सेक्रेटरी, मीडिया प्रभारी। ये बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इस वक्त जो कुछ विधायक और निगम पार्षद जो है ऐसा रूमर फैला रहे हैं जिससे कि हमारी कुरैश कम्युनिटी को बदनाम करने की पूरी साजिश की जा रही है। और हम आज जो है स्पेशली जो है इसकी शिकायत लेके हमारा पूरा जो है पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर, और हमने जो है मेयर साहब से टाइम मांगा है, और उसके जो भी निगम पार्षद इस तरह का अफवाह फैलाता है बगैर किसी तथ्य की जानकारी के, बगैर किसी इंक्वायरी के, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने उनसे कहा है। दूसरी बात, हम ये कहते हैं अगर दिल्ली के अंदर किसी भी दुकान के पास कोई अगर ऐसी चीज़ पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी लाखों रुपए की सैलरी देके एमसीडी ने जो है स्टाफ रखा हुआ है, जो वेटनरी डिपार्टमेंट है वो इसके बारे में इंक्वायरी करता है,
और वो इसके सैंपल को भेजता है और करता है। अगर वो चीज़ गलत पाई जाती है तो जो डॉक्टर है, इलाके का डॉक्टर है, वो एफआईआर दर्ज करा सकता है दिल्ली पुलिस में और उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करा सकता है। अगर कोई ऐसा कोई काम करता है तो दिल्ली मीट एसोसिएशन उसके साथ खड़ी हुई है और इलीगल काम करने वाला हम कभी साथ नहीं देते, ना देंगे आगे भी। लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं कि निगम पार्षद, विधायकों से और जो भी लोग हैं, जो इलाके के जो छुटभैया नेता हैं, इस टाइप के लोग जो है जाके मीट सस्ता मांगते हो, सस्ता नहीं देता तो कहते तेरी दुकान बंद करवा देंगे। तो इस तरीके से पार्टी के जो सीनियर नेता हैं इनको सोचना चाहिए और इस बारे में कार्रवाई करना चाहिए। और हमने मुख्यमंत्री जी से भी समय मांगा है इस कार्रवाई करने के लिए कि इस तरीके से दिल्ली के अंदर माहौल ना बिगड़ा है, जिससे कि हमारे खाने पीने की जो व्यवस्था है ख़राब हो जाए। क्योंकि 90% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हैं, ईसाई हो, सिख हो, वो नॉन वेजिटेरियन एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हम नहीं चाहते कि इस तरीके का रूमर फैले जिससे कि हमारी जो है जो प्रेस कम्युनिटी के कारोबार को नुकसान हो। धन्यवाद। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि दिल्ली में मरे हुए जानवरों का मीट सप्लाई करने वाला एक नेटवर्क काम कर सकता है और कर रहा है। इस पर हम बात करेंगे। पहले हम अरशद कुरैशी की भी बात कर दें कि जो इन्होंने कुरान पर हाथ रखकर, यानी कि कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं है, मुसलमानों का अकीदा कुरान पर है, अल्लाह की भेजी हुई किताब है, इंसानों द्वारा नहीं लिखी गई है, उस पर हाथ रखकर कसम खाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहीं पर नाजिया दानिश कह रही हैं कि जब उन्हें ये था तो उस वक्त क्यों नहीं खाई, जब मैं पहुंची थी उनकी दुकान पर तब वो कोई पर्ची नहीं दिखा पाए थे। जो कमेटी के लोग हैं उन्हीं के कॉल्स नंबर्स पे कॉल आई थी। हाँ, देखिए वीडियो जो उन लोगों से मेरे पास बात हुई है, मैं आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी, आप जो है हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो सही है या वो जायज़ तरीके से अपनी दुकान पर अपना माल बेच रहा है तो वो एविडेंस या वो प्रूफ क्यों नहीं दिखाता है जिसके लिए हम उससे बज़िद थे या जिसके लिए वो हमसे बहस कर रहा था। हम ये उससे चाह रहे थे कि चूँकि जब स्लॉटर हाउस से गोश्त कटता है या वो होता है उस पर एमसीडी की मोहर होती है, जानवर को देखा जाता है कि जानवर कोई बीमारी से या उससे तो नहीं है, और गोश्त जब बाहर निकलता है तो वो अपने उसी चीज़ में वो बार बार जो है अपने बयान बदल रहा है कि वो जो है डिलाइट से लाया है, कभी कहता है वो डासना से लाया है, कभी वो कह रहा है ओखला विहार का भी नाम ले रहा है, और कभी वो ये कह रहा है कि वो सीलमपुर से लेकर आया है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हम किसी के कारोबार के या हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा 99% मुस्लिम एरिया है और यहाँ पर रहने वाले भी मुसलमान हैं और मैं खुद भी मुसलमान हूँ। यानी कि उस वक्त जो गोश्त था क्या वो सही नहीं था? इसमें दो बातें हो सकती हैं। स्लॉटर हाउस 3 दिन तक बंद था तो वहाँ पे स्लॉटर हाउस में कटाई नहीं हो रही होगी, कुर्बानी नहीं हो रही होगी, तो क्या उन्होंने किसी प्राइवेट जगह पर अरशद कुरैशी ने कुर्बानी की? अगर प्राइवेट जगह पर भी कमर्शियल यूज़ के लिए कुर्बानी की गई है तो वो भी गैर कानूनी है। तो ये विवाद पूरा ओखला में फैला हुआ है, हर आदमी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, लोग अपनी अपनी राय बता रहे हैं। अगर ये मरे हुए का गोश्त बेच रहे हैं, इस बात की भी निंदा हम करते हैं, हम इनके कोई सपोर्ट में नहीं। अगर मरे हुए का गोश्त है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये सही है तो पार्षद साहिबा को इनके पास आकर इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जिम्मेदार पार्षद साहिबा है, अगर अपनी हवाई क्रेडिट लूटना चाहती हैं कौम को गलत मैसेज देकर, तो ये अच्छा नहीं है। कुछ नाजिया दानिश के साथ कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने सही किया, और कई लोग अरशद कुरैशी के साथ आ गए हैं कि नहीं भाई इनका गोश्त, इनका माल एक नंबर होता है, ये नहीं किया गया है। लेकिन हकीकत क्या है ये तो सिर्फ़ और सिर्फ अरशद कुरैशी जानते हैं। लेकिन उन्होंने जब कुरान पर हाथ रखकर कसम खा ली है तो सारे मुस्लिम समुदाय, सारा समुदाय उनकी तरफ हो गया है, क्योंकि ये अकीदा है, ये मुसलमानों का मानना है कि कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं है। अगर कोई बंदा कुरान पर हाथ रखकर खा रहा है कसम तो वो सच बोल रहा होगा, क्योंकि इतनी हिम्मत, इतना ताकत, कुव्वत किसी में नहीं है कि कुरान शरीफ की गलत कसम खाएं। क्योंकि इस्लाम में माना जाता है कि इस दुनिया में हम लोग कुछ वक्त के लिए आए हैं, अपना
कर्म करने के लिए। इसके बाद हमें दूसरी दुनिया में जाना है, आखिरत में जाना है जहाँ से हम आए हैं, और वहाँ पर अगर हमने यहाँ पे गलत काम किए गए हैं तो वहाँ पर हमारा गिरेबान पकड़ा जाएगा और हम जन्नत की जगह दोज़ख में भेज दिए जाएंगे। तो इन सबको धर्म इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। हकीकत क्या है ये अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बात यहाँ पर अटक गई है। तो ये बात एक ओखला की हो गई है, लेकिन इससे पहले भी ओखला में एक मामला आया था, उसमें भी मरे हुए मुर्दे जानवर की बात हुई थी। और उससे पहले अगर हम रमज़ान में चलें, जी हाँ रमज़ान में चलें, तो एक पूरा नेटवर्क मुर्दे गोश्त का काम कर रहा था जो पकड़ा गया। अजय कुमार नाम है मेरा। बाप का नाम बताओ। किशन कुमार। बाप का नाम किशन कुमार। रहने वाला गांव भाई बताओ। दिल्ली का। गांव दिल्ली जोरीपुर में रहता। जोरीपुर में। और यहाँ कहाँ रह रहा यहाँ है? सिकरानी में रहता। हाँ भाई नाम बता तो अपना। सोनू। है? सोनू। सोनू। बाप का नाम मुकेश। रहने वाला दिल्ली गांव में। अच्छा रह कहाँ रहे हैं? अभी तो सिकरानी में रहते हैं। सिकरानी में। ये काट के कहाँ से लाए हो? सकलपुरा। सकलपुरा से। इसमें क्या है गाड़ी में? भाई इसमें मुर्दारी गोश्त है भाई। मुर्दारी गोश्त है। हाँ, मुर्दारी। मुर्दारी गोश्त है ना। इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? भाई ये बिकता है दिल्ली में भाई। अच्छा दिल्ली में। होटल पे लेके जाओ या किस पे? गाड़ी कौन सी है? गाड़ी एमसीडी की है। नहीं जीप है। जीप। हाँ मुर्दामली। उसमें पीछे ट्रॉली लगी हाँ है। ट्रॉली लगी। तेरे से किसी ने मार पिटाई, तेरे नहीं पैसे भाई, छीना, किसी ने- जब्ती, फोन भाई, वगैरह किसी छीना, ने जब्ती कुछ करी? कुछ नहीं करा। गाली गलौज करी किसी तेरे से ने किसी कुछ ने? नहीं करा। तेरे से गाली गलौज करी? किसी ने तुम्हारे कुछ से नहीं मार पिटाई करी? नहीं, नहीं। एक थप्पड़ मारा, गाली गलौज किसी ने करी? कुछ नहीं करा भाई। ठीक है ना? किसी ठीक ने है कुछ नहीं करा भाई। लेके किसके पास जावे है इस माल को? मेरे भाई ये नाम बताओ। चांद बाग में बिकता है। चांद बाग में। नाम बता। मुसलमान है? मुसलमान नाम है उसका। अच्छा बता। सही हाँ बताइए। बिल्कुल भाई। हाँ। मुसलमान नाम है उसका। नाम बता जिसके पास ये गोश्त बेचने जाते ये हैं। मुल्ला जी। हैं? मुल्ला जी नाम उसका मुसलमान है। अच्छा मुसलमान है। कहाँ पे? ये चांद बाग में। चांद बाग में। कौन सी? चांद बाग पुलिया के पास है, मस्जिद के पास। चांद बाग मस्जिद कौन सी है? मस्जिद का नाम है। अच्छा मस्जिद लोकेशन वगैरह है वहाँ की कोई तेरे पास? लोकेशन में बताता रहो, नाले पे ही है। अच्छा नाले पे है। हाँ, नाले पे। वहीं लेके जाते हो सर? डेली परमानेंट एक ही ना, किया है तो भाई, नहीं? कभी कभी। नहीं तो उसी पे देते हो ना जब भी देते हो गोश्त? हाँ। ठीक है। ये सच है। तो मामला सिर्फ गैर कानून नहीं, सीधी पब्लिक हेल्थ का खतरा है। इस पूरे विवाद में एक अहम बात है, इस्लाम में मरे हुए जानवर का मांस खाना सख्त मना है। ऐसे में अगर ये आरोप सही निकलते हैं तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, धार्मिक आस्था का भी उल्लंघन है। क्योंकि मैं इस बात से नाजिया दानिश की इत्तेफाक नहीं करता। जिस तरह से वो दुकान पर गई और उन्होंने उसके में जो गोश्त था वहाँ पर और उसको मुर्दार साबित करने की बात कही। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि शायद नाजिया दानिश को इतना तजर्बा नहीं था और या इतनी जानकारियाँ नहीं हैं, और मैं सोचता हूँ कि मैंने कहा भी है कि मैं नाजिया दानिश से भी बात करूँगा, और शुएब दानिश तो खैर बहुत तजर्बाकार हैं, उनसे भी बात करूँगा, और हम सब लोग मिल के एरिए में गोश्तों की बहुत से मसले हैं जिन पे मैं चाहता हूं कि हम सब लोग बैठ के डिस्कस करें आपस में। गोश्त की दुकान का जो एक मुद्दा है ना सबसे बड़ा मेरी निगाह में, वो है कि इनको खुले में गोश्त नहीं टांगना चाहिए। जिस तरह से गोश्त वाले दुकानों के बाहर 2-2 फीट 3-3 फीट भैंसे का गोश्त टांगते हैं, इससे 2-3 बातें हैं कि देखिए आजकल ये कॉलरा भी फैल रहा है। ये एमसीडी की रिपोर्टिंग है, मेरी नहीं है। डेंगू फैलता है तो एमसीडी वाले हमें इन्फॉर्म करते हैं। अभी भी हमें एमसीडी वालों ने, ये ऐसा मौसम होता है, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी के मौसम में इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं, तो कॉलरा की केसेस भी आए हैं कॉरपोरेशन में। और कॉलरा की सबसे बड़ी वजह होती है कि एक हरी मक्खी होती है जो जनरली कटे हुए फलों पर और गोश्त पर बैठती है और वो कीड़े हटती है, उसकी वजह से कॉलरा के केसेस होते हैं। और गोश्त ऐसी चीज़ है कि वो साफ़ सुथरा होने चाहिए और धूल से, कीड़ों से, हरी मक्खी से इसका बचाव होना चाहिए। इसलिए नाजिया दानिश को इशू ये नहीं बनाना चाहिए था कि गोश्त मरे हुए का है, बल्कि ये इशू सही है उनका, नाजिया दानिश का, कि आप शीशे लगाइए और सब गोश्त वालों को दुकान के अंदर गोश्त टांगना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर स्लॉटर हाउस बंद था तो सप्लाई कैसे चल रही थी? क्या कोई अवैध चैनल एक्टिव है? क्या फूड सेफ्टी विभाग ने जांच शुरू की है? और सबसे ज़रूरी, क्या हमें सच्चाई बताई जाएगी? जी हाँ, जैसे हमने आपको बताया सीलमपुर, मुस्तफ़ाबाद, जहाँ पर लोग पकड़े गए और काफ़ी वीडियो वायरल हुए जहाँ पर मुर्दे मरे हुए जानवर को
बांटा जा रहा था और दुकानों में सप्लाई, होटलों में सप्लाई हो रही थी। तो ये सिर्फ ओखला की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो रोज़ अपने घर में खाना लेकर जाता है अपने बच्चों के लिए। खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, भरोसा भी बनाता है। अगर वही भरोसा टूट जाए तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर उठता है। सवाल पूछिए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। पब्लिक हेल्थ से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता है, और फिर जब जो हेल्थ का मामला, खाने का मामला धर्म से जुड़ जाए तो उससे बड़ी बात तो कोई होती नहीं है। सच क्या है ये जांच बताएगी, लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता सावधान रहना ही समझदारी है। नमस्कार।